अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तलबा, ब्रिज कोर्स के 41वें दिन आपका इस्तकबाल है। चलिए देखते हैं आज की सरगर्मी, महारत, तसव्वुर, अशार की तफहीम और लफ्ज़ बनाने की सलाहियत। आओ पता करें उस्ताद वालिदैन की मदद से अशार को समझना और उस पर मुनहसिर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इक़्तिबास गौर से पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने फ़हम से उन सवालों के जवाबात लिखें। आओ खुद करके देखें। अजीज़ तलबा, यहाँ पर इक़्तिबास दिया गया है, एक नज़्म का टुकड़ा है। चलिए हम उसे पढ़ते हैं। कहते हैं एक साल न बारिश हुई कहीं, गर्मी से आफताब की तपने लगी ज़मीं, था आसमां पर न कहीं अब्र का निशान, पानी मिला न जब तो हुई खुश्क खेतियाँ, मुँह तक रही थी खुश्क ज़मीं आसमान का, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का, बारिश की कुछ उम्मीद न थी उस गरीब को, ये हाल था कि जैसे कोई सोगवार हो, हर बार आसमां की तरफ देखता था वो, बारिश के इंतज़ार में घबरा रहा था वो। अजीज़ तलबा, यहाँ पर शायर ने किसी जगह का वाक़या नकल किया है कि कहते हैं एक साल ना बारिश हुई कहीं। एक जगह का वाक़या है कि एक साल बारिश नहीं हुई वहाँ पर, गर्मी से आफताब की तपने लगी ज़मीन। आफताब कहते हैं सूरज को। सूरज की गर्मी से ज़मीन तपने लगी, गर्म होने लगी। अब जब जाहिर सी बात है गर्म होती है तो ज़मीन में दरारें पड़ जाती है, अनाज नहीं उगता है। था आसमां पर न कहीं अब्र का निशान, आसमान सपाट था, कोई अब्र नहीं था उस पर। पानी मिला ना जब तो हुई खुश्क खेतियाँ, पानी ना मिलने की वजह से खेतियाँ खुश्क हुई। खुश्क हुई यानी सूख गई। खुश्क का मतलब होता है सूखा। यहाँ पर शायर बता रहा है कि पानी ना मिलने की वजह से ज़मीनें सूख गई। मुँह तक रही थी खुश्क ज़मीं आसमान का, मुँह तक रही थी यानी देख रही थी आसमान की तरफ। ज़मीनें देख रही थी कि पानी कब बरसे, इस इंतज़ार में थी कि आसमान से कुछ बूंदे टपके, पानी गिरे और प्यासी ज़मीन सैराब हो जाए। उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का, किसान ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि अब बारिश नहीं बरसेंगी क्योंकि आसमान पर कोई बादल नहीं है, तो किसानों ने भी उम्मीदें छोड़ दी थी। बारिश की कुछ उम्मीद न थी उस गरीब को, यह हाल था कि जैसे कोई सोगवार हो। सोगवार यानी गम करने वाला, गम मनाने वाला। यहाँ पर बताया गया कि उम्मीद जब साथ छोड़ चुकी थी तो किसानों के हाल कैसे हो गए थे। उस किसान का हाल ऐसा हो गया था जैसे कोई सोगवार हो, जैसे कोई गम मनाने वाला हो। हर बार आसमां की तरफ देखता था वो, बारिश के इंतज़ार में घबरा रहा था वो। हर बार देखता था इस उम्मीद के साथ कि अब बादल आए, जब बादल आए, हर बार बादल की तरफ देखना, लेकिन बादलों का नामो निशान नहीं था। बारिश के इंतज़ार में घबरा रहा था वो कि अगर बारिश नहीं हुई तो फिर ना फिर यहाँ पर अनाज उगेगा, ना हमारा पेट भरेगा और ना फिर हम ज़िंदा रह सकेंगे। तो इस उम्मीद के साथ किसान बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। चलिए देखते हैं इस पर मश्क। आओ मश्क करें। ज़ैल में लिखे हुए जुमलों का मफ़हूम नज़्म के जिन मिसरों में आया है वो मिसरा लिखिए। उम्मीद किसान का साथ छोड़ चुकी। जवाब लिखिए, उम्मीद साथ छोड़ चुकी थी किसान का। दूसरा है खेतियाँ सूख चुकी थी। इसके लिए मिसरा लिखिए, पानी मिला ना जब तो हुई खुश्क खेतियाँ। सबकी नज़रें बार बार आसमान की तरफ उठ रही थी, तो हर बार आसमान की तरफ देखता था वो। सूरज की वजह से ज़मीन तप रही थी, तो ये पहले ही मिसरे में है। गर्मी से आफताब की तपने लगी ज़मीन। ठीक है, आगे देखिए। आओ कुछ नया करते हैं। ज़ैल में दिए हुए हुरूफ से 3 और 4 हरफी ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज बनाइए। हर लफ्ज़ में हर्फ नून का आना ज़रूरी है। देखिए अजीज़ तलबा, यहाँ पर शीन, मीम, वाव, बे, जीम, दाल दिए गए हैं। इन हुरूफ से हमें
लफ्ज़ तैयार करने हैं और शर्त भी उसमें यह है कि हर लफ्ज़ में नून आना ज़रूरी है। तो देखिए हम आपको कुछ लफ्ज़ बताते हैं। जैसे यहाँ से शीन ले लीजिए, शीन बे नून मीम से बन जाता है शबनम। फिर अगर आप ले रहे जीम शीन तो नून लगा दीजिए, उसमें हो जाता है जश्न। जीम नून मीम से जन्म हो जाता है। जीम वाव नून से जून हो जाता है। बहुत सारे अल्फाज बन सकते हैं अजीज़ तलबा, आपको अपने दिल से लिखना है, हमने कुछ बताए हैं। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।